महर्षि वेद व्यास के अनमोल विचार जो आपकी बदल देंगे जिंदगी। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता है और न स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए बार बार शोक कर रहे हैं? सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। अच्छे पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष, दूसरे के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। कोशिश न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें वही सम्मानित है। इसलिए दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करें। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूं। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बनती है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले शूर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ से ही मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। निरोग रहना, ऋण न होना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये मनुष्य के सुख है। राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है, जिससे पूर्ववासी और देशवासी को प्रसन्न रखने की कला आती है, वह राजा इस लोक और परलोक में सुख पाता है। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता। कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न किसी प्रकार उससे सुनना ही चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करें, कभी हिम्मत नहीं हारें। बलवती आशा कष्टप्रद है और नैराश्य परम सुख है। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी सब शील के ही आश्रय पर रहते हैं। शील ही सबकी नींव है। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना।